हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और जय माता दी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आज ये जो व्लॉग है, ये जो पहला नवरात्रा था उस दिन का है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था इस व्लॉग को। थोड़ा सा जितना भी हुआ है मेरे से उतना मैंने शूट करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको पता ही है आशी और सिया के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अभी फाइनली आज इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। आज है 26 और 26 को उनका लास्ट एग्ज़ाम था। तो थोड़ा सा मैं सोचा इसको एडिट कर देती हूँ, क्योंकि वही होता है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम लगता ही नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर पाओ। तो और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं तो मैं आप लोगों को एक्सक्यूज़ दूँ बार बार कि बिज़ी हूँ। लेकिन बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, पेरेंट्स या फिर आप खास कर कह सकते हो एक मदर जो है सबसे ज़्यादा बिज़ी रहती है, हर चीज़ उनकी देखनी होती है। तो उसी चीज़ में मैं भी बिज़ी थी। खैर छोड़िए, अभी यहाँ पर जो बात करते हैं, नवरात्रि का पहला दिन है और मैं पहले शूट नहीं कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन से ऐसी आया कि चलो जितना भी होगा आप लोग उतना मैं शूट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और पूजा की तैयारी तो वैसे हो ही रही है काफ़ी देर से। और आज जो घट स्थापना का समय है ना, वो भी काफ़ी देर में था, मतलब 11:15 बजे के अराउंड था वो। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग लगे हुए थे और मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था। बच्चे तो स्कूल चले गए अपना एग्ज़ाम देने के लिए, हस्बैंड का फास्ट है और मम्मी मेरा भी, और साथ में पापा, सिर्फ मुझे पापा के लिए ही नाश्ता बनाना था। तो मैंने पापा को दे दिया नाश्ता, क्योंकि उसके बाद ना मम्मी और मैं थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, इसलिए। तो मम्मी भी अपने कामों में लगी हैं। मम्मी ने मतलब डेकोरेशन वगैरह साफ़ सफाई तो पहले ही दिन कर दी थी। मैं कुछ भी नहीं कराया मैंने, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही बैठी रहती थी पूरा दिन, तो इस वजह से मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाई हूँ। सब मम्मी ने किया था। और उसके बाद मम्मी ने जैसे चौकी वगैरह लगाना है सब मम्मी कर रही हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ना तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जैसे घट स्थापना में जो भी जौ बोना है, कलश बनाना है, वो सब तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही 11:15 का टाइम होगा तो हम लोग जो है घट स्थापना कर देंगे। लेकिन ये होता है कि पहले से तैयारी करके रखो तो सही रहता है। तो वही वहाँ पे कर रहे हैं। और वो सब करने के बाद जैसे स्वास्तिक वगैरह बनाना, जो कसोरा होता है उसमें जिसमें हम जॉब होते हैं उसमें स्वास्तिक, लोटे में स्वास्तिक, और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं आप सबको पता ही है, वो सब कर दिए। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब सोच रही थी अगर व्लॉग बना तो ही शेयर करूँगी। तो जितना भी बनाए आई होप आप सबको पसंद आएगा और आप लोग समझोगे। लेकिन अभी जैसे कि आशी और सिया के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग दोबारा से रूटीन में शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैं भी अब सोच रही हूँ कि इनका एग्ज़ाम ख़त्म है, 1-2 दिन मैं खुद को रेस्ट दूँ। क्योंकि ना मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं शीशे में अपनी शक्ल देख रही थी ना, मेरे को लगा था मेरी शक्ल ही अजीब हो गई। क्योंकि बच्चों के साथ ना हम लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ करा रही हूँ उसको, बच्चों को, मैं ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ तो वो अपने आप ही रहे हैं या मैं बैठ रही हूँ उनके साथ, लेकिन एक ना मेरा पता नहीं मेरा नेचर आप कह लो, मैं थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ कि पता नहीं ये कैसे क्या लिखेंगे, क्या आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जब तक ये घर नहीं आते ना, मेरे दिमाग में वही चलता रहता है इनका पेपर कैसा गया होगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, उस चक्कर में ना फिर मेरी शक्ल ही अजीब हो जाती है। तो वही पूरा दिन बच्चों के साथ बैठना, सिया के साथ बैठना। तो उसके बाद मैं शीशे में अपनी शक्ल देख रही, मम्मी को ही बोलती है मेरी शक्ल ही अजीब सी लग रही है मेरे को, क्योंकि हो जाता है बच्चों के साथ ना, थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो हर दूसरे महीने के टेस्ट लगे ही रहते हैं। लेकिन अभी ना इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे, तो थोड़ा सा टेंशन रहती है कि सब कुछ अच्छे से हो, इसलिए। तो वही है, यहाँ पर अभी जो है मम्मी मतलब तैयारी सारी है, बस अब पूजा ना मम्मी हल्की फुल्की मीन्स की जो शुरू की पूजा है मम्मी वो कर लेंगी। क्योंकि जो घट स्थापना का समय है वो थोड़ा देर में है, तब तक हम लोग जो स्टार्टिंग की पूजा होता है वो हम लोग शुरू कर देंगे। यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, पापा का ही। तो जो बर्तन हैं नाश्ते के वो मैं फटाफट से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं बैठ जाएंगे, मम्मी और मैं बैठ जाएंगे पूजा के लिए। तो फिर बार बार उठना नहीं होता है, और आज मुझे जल्दी भी सिया को स्कूल लेने जाना था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोग पूजा करेंगे। फर्स्ट डे नहीं सिया को मैं ले आई थी, सिया को मैं ले आई थी, क्योंकि पूजा का टाइम तो देर में ही था ना, तो उसको ले आई थी। उसके बाद मम्मी और मैं पूजा करने बैठे थे। तो बस यहाँ पर किचन का सारा काम निपटा दिया है और मम्मी ने पूजा करनी भी शुरू कर दी है। तो बस मम्मी ने यहाँ पे पूजा की जो शुरुआत है वो कर चुकी है, मतलब मम्मी। और अब हम लोग आराम से बैठ के अपना
चाहे जितना भी टाइम लगेगा आराम से पूजा करेंगे। और पूजा का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है। उसके बाद यहाँ पे अभी दिन का टाइम हो चुका है तब से, तो यहाँ पे अभी मतलब क्योंकि पूजा करते हुए ही टाइम हो गया था। जब 12 बजे से हमने पूजा करना शुरू करा था वही 1 बज गए थे। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है बच्चों के लिए और पापा के लिए। अरहर की दाल है ये, और सिंपल सी बस तड़के वाली दाल बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको जो है मंदिर भी दिखा देती हूँ। अभी ना मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया था, मैं आपको मतलब जब लड़ी जली ना यहाँ पर, तो ये बहुत ही अलग बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं भूल गई थी लड़ी जलाना। तो अभी जब लड़ियाँ जलेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मम्मी ने कराया खुद से, पूरा मंदिर का मतलब मम्मी ने ही कराया, क्योंकि फिर मैं तो बच्चों के साथ ही लगी हुई थी, तो इस वजह से मम्मी ने सारा डेकोरेशन वगैरह करा था यहाँ पे। और फूल वगैरह फिर मैं मार्केट से लेकर आ गई थी, क्योंकि फूल ना आजकल आपको पता है बरसात में सारे के सारे पेड़ पौधे ऐसे ख़राब होने लग गए ना कि फूल भी उलग नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैं जैसे बच्चों को लेने गई थी तो फिर वहीं से मैं फूल वगैरह भी लेकर आ गई थी। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो आप सभी को जय माता दी, क्योंकि आज जो है नवरात्रों की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र होते हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं बहुत दिनों बाद आज अपना ब्लॉग जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं इसको शूट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है आशी और सिया के ना एग्जाम चल रहे हैं। तो उसके वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि मैं फ़ोन पकड़ के कुछ ब्लॉग करूँ या कुछ शूट करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप लगा लो ये पूरा हफ्ता भर ऐसे चले गया है इनके पीछे पीछे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा से वो हो जाता है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग भी आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज नवरात्रा था, इसका एग्ज़ाम आज सिया का एग्ज़ाम जो है साइंस का था, कल इसका इंग्लिश का है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल वो था नहीं, लेकिन भी मेरे को था कि यार मैं हर साल बनाती हूँ, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ना मतलब क्या हुआ है कि इनके एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे हुए हैं, लेकिन जैसे श्राद्ध हैं और ये जो नवरात्र हैं ये पहले आ गए हैं। तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा वो हो गया है, हौच पौच सा हो गया है आप बोल सकते हो। और हमारे घर में श्राद्ध वगैरह भी था। मैं हर साल आप लोगों के साथ वीडियो जो है शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा कि मैं मोबाइल पकड़ूँ। मैं जैसे कि आपको बताया है, तो वही चक्कर है। मतलब व्हाट्सअप में भी कोई मैसेज कर रहा है ना, अगले दिन पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा है व्हाट्सअप में पढ़ूँ, वो ये है। और आप सबके नवरात्रे मतलब आपका फर्स्ट नवरात्रा कैसा गया या कैसा जा रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये तो थोड़ा लेट ही आएगा ब्लॉग वैसे, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो बनता ही है, क्योंकि नवरात्रे या फिर ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है, ऐसा होता ही नहीं कि ब्लॉग ना बनाओ। लेकिन मैं कहा चलो जितना भी आज थोड़ा बहुत बनेगा वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और अभी 1 बजने वाले हैं। आज जो घट स्थापना का जो समय था ना थोड़ा सा लेट था, उसकी वजह से अब जाके मम्मी और मेरी पूजा निपटी है। और अब 1:30 बजे फिर मुझे दौड़ना पड़ेगा आशी को लेने के लिए, क्योंकि इन दोनों का टाइमिंग बहुत चेंज है। सिया का जो टाइमिंग है वो 11 बजे का है, और आशी का टाइमिंग है स्कूल टाइम का ही। तो मेरे को 2-2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड भी यहाँ ना कभी कभी दूर की साइड रहते हैं अपने काम से, तो उनको भी आना नहीं हो पाता है। तो कई बार वो भी ले आते हैं, कई बार मैं ले आती हूँ। तो यही सब चल रहा है अभी। और अब जा रही हूँ मैं किचन में दाल छौंकने के लिए। सिया को भेज रही हूँ मैं छत में कपड़े लाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। और उसके साथ ही उसके बाद जाऊँगी आशी को लेने के लिए। फिर थोड़ा सा मखाने वगैरह फ्राई करूँगी। और आज जो है हस्बैंड का भी फास्ट है, मतलब इन्होंने पिछले साल भी इन्होंने फास्ट रखे थे और इस साल भी इन्होंने फास्ट रखे हैं। हम लोग मना करते हैं, क्योंकि जैसे जेंट्स लोग बाहर होते हैं थोड़ा सा होता ही है, लेकिन ये इनको पिछले बार रखा था इन्होंने, तो इनके बोलते नहीं मेरे को रखना है इस साल भी। तो फिर ये तो पूरे फास्ट रखते हैं। हम मम्मी और मैं शुरू लास्ट पर रखते हैं, ये पूरा रखते हैं। खैर शक्ति देने वाली माता रानी है, तो अच्छी बात है। अगर उनका मन कर रहा है तो फिर मैं टोकती भी नहीं हूँ। फिर होता है कि टोकना नहीं चाहिए किसी को, जिसका जो मानना है कर रहे है ना। तो वही है। तो अब ये आएंगे दिन में तो इनके लिए मखाने वगैरह देखेंगे। वैसे ही मना करते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, अगर खाने के लिए तो ना व्रत रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी के लिए तो इंसान को कुछ थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान नहीं कहता है कि भूखे रहो ये वो। सो अपना व्रत ना भी रखा है तो भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, पूजा कर लो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही मैंने बात कर ली, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो गई है। तो मैं चलती हूँ किचन में और सिया को भेजती हूँ छत में। और यहाँ पे ना सिया जो है छत में कपड़े लेने आ चुकी थी, और वो ना चप्पल पहन के नहीं आई। और यहाँ पर धूप इतनी तेज़ है कि उसके पैर आप देखो कैसे कर रही है, जलने लग गए होंगे। तो फिर नीचे आके मुझे बता रही थी मम्मी मेरे पैर में बहुत गरम गरम लग गया है। फिर पानी से मैंने उसके पानी से अपने पैर जो है अच्छे से साफ़ कर ले, मतलब ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ ऐसे कर रही है। इसलिए मैं उनको बोलती हूँ जब भी छत में जाते हो दिन के टाइम पे स्लीपर पहन के जाया करो, लेकिन बच्चे ना सुनते नहीं है। खैर यहाँ पर उसने सारे कपड़े उठा दिए। काम तो दोनों बच्चे मेरे थोड़ा थोड़ा जो मैं बोलती हूँ कर लेते हैं। आशी भी बर्तन वगैरह कोई कभी कभी धो देती है मेरे बोलने पे। मम्मी है
मैंने कहा चलो मम्मी भी आपसे मिल लेंगी आज त्योहार के दिन। हेलो सबको, सब परिवार हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप लोगों पे बनी रहे, आपके परिवार पे बने, सब कष्ट व्याधियाँ हरे माता रानी, है ना। तो इतना ये साल खराब निकला है तो माता रानी सबकी रक्षा करे, सब है ना, व्याधियाँ हरे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने परिवार से, यही माता रानी से दुआ करते हैं। और आप लोग कैसे हो? सब कुशल मंगल होंगे सब, है ना। नवरात्रि के व्रत होंगे सबके, है ना। तो बस हम भी अभी पूजा से निपटे हैं बस। और इसने कहा मम्मी बोलो, है ना। हाँ बोलो, बधाई दो बधाई दो, सबको बधाई, है ना। जय माता की, जय माता दी। तो मम्मी जा रही थी कैंडी को घुमाने के लिए, मैंने कहा चलो मम्मी आप मिल लो सबसे, कभी कभी मिलते हो इसलिए। हाँ तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल देखो कितना फैल रखा है, क्योंकि जैसे त्योहार व्रत कुछ होता है ना तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ये मिट्टी है जो हमने अभी जॉब हुई है ना, तो ये बाहर मम्मी डालेंगे अभी। इसमें मम्मी ने मिट्टी छानी थी क्योंकि धूप बड़ी मुश्किल से 2 दिन आई तो मिट्टी सूख गई थी, वो है। और ये तो फ्रूट हैं। और ये मैं अभी सिया को स्कूल लेने गई थी ना, तो वहाँ से लेकर आई क्योंकि मखाने ख़त्म थे। और मैं पिछले दिन गई थी लेकिन मैं भूल गई थी, तो मखाने लाई। और कुट्टू का आटा ला रही थी, मूंगफली तो थी। कुट्टू का आटा ना मैंने हमेशा जब भी लाई ना तो वैसे ही लूज़ नहीं मिलता है, उसी की आदत है। तो इस बार उन्होंने डब्बा दिया ना, मैंने सोचा पता नहीं यार कैसा होगा ये, लेकिन वो बोलते हैं अच्छा है ये। तो क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना पैकेट वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पैकेट में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए। तो ये 200 ग्राम्स का उन्होंने 40 रुपये का दिया, मतलब मैंने 2 डब्बे ले लिए फिर। तो ये है, और एक मखाना ले लिया, मूंगफली है ही, तो इसको मैं दिन में फ्राई करूँगी, तब हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। यहाँ पे मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है, अरहर की तरह नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि पापा, आशी और सिया ही खाएंगे खाना ना, इसलिए। तो इसलिए बना दिया मैंने। और यहाँ पे सिया देखो, पेपर है इसका कल, किस चीज़ का है, किस चीज़ का है, इंग्लिश का है। पढ़ाई नहीं करनी, करनी है, हैं करी थी, अच्छा फ्री टाइम में करी थी। तो इसके बैग में से ना मैं साइंस का पेपर भी निकालूंगी जो मुझे देखना है। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ करी हुई ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज़ कम कर, सीट सिया, आवाज़ कम कर सिया। तो ये है सिया का साइंस का पेपर, जो कि मुझे देखना है, अभी बैठ के देखूंगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने फ्रूट वगैरह जो है कट कर दिए थे मम्मी और अपने लिए, तो वही मैं यहाँ पर लेकर बैठ चुकी हूँ। दिन टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस टाइम पे, तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं सुबह से, क्योंकि ना फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को हो जाती है, तो फिर उससे मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए कुछ कुछ खाना तो होता ही है कि हम लोग खा लें, ऊपर से हम लोग घर का भी काम कुम देखना है हमें, तो खाना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ना ये मैंने सिया का पेपर जो है निकाल दिया, वही मैं चेक कर रही हूँ। तो पहले जब ये 5th क्लास तक थी ना, ये कुछ नहीं बताती थी कि क्या एग्ज़ाम में आया, क्या इसने लिखा, और ऊपर से मैं कुछ पूछती तो ये बहुत चिढ़ती थी। तो इसलिए अब मुझे अच्छा लगता है कि इसको पेपर मिलता है, तो ये नहीं भी बताती तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में पूछती हूँ इसमें क्या करा, इसमें क्या करा। और पिछली बार से मतलब जब से आशी 9th में गई है और सिया 6th में आई है ना, आशी का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, सच बताऊँ आपको मैंने एक बार भी चेक नहीं करा कि क्या आया है, क्योंकि मतलब इनके एग्ज़ाम ऐसे बैक टू बैक होते हैं ना कि टाइम ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसको पढ़ने लग गए ना तो 1 घंटा कहीं कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आशी का तो मैं बिल्कुल, मेरे को टाइम ही नहीं लगता है। सिया का भी मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ। आज ऐसी बस साइंस का था तो मैंने कहा चला मैं देखती हूँ उसने क्या किया है। तो मैं उससे पूछ भी रही थी यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, तो वो बोलती मैंने सब लिख दिया, आप मुझसे मत पूछो, सब लिख दे बच्चे, क्योंकि ना फिर इस बात को हम लोग समझते हैं लेकिन हमें सुनना होता है कि मतलब क्या लिख कर आई है। वो बोली मैंने लिख दिया है, लिख दिया है। तो फिर मैं उससे पूछती क्या लिखा है यहाँ पर, तो पता नहीं बता ही रही थी वो ये लिखा है वो लिखा है। लेकिन आशी का मेरे को लगता है ना मैं देख ही नहीं पाती उसका क्वेश्चन पेपर ना, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कि अब क्योंकि सिया को बिठाना होता है और उसके साथ आज मुझे कभी कभी बीच में मैं जाती हूँ क्योंकि उसको होता है मम्मी मेरे साथ बैठ जाओ थोड़ा सा। अब बात ये नहीं है पढ़ता जाए बच्चा खुद से या हम लोग थोड़ा सा उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ में बैठो ना बच्चों को अच्छा लगता है कि मम्मी बैठी है साथ में, तो थोड़ा सा सपोर्ट जैसा लगता है कि हाँ हम लोग सही कर रहे हैं। तो मैं उसके साथ भी बैठती हूँ, सिया के साथ भी बैठती हूँ, वही है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर मैं आपको मतलब दिन के टाइम ही मिल रही होंगी, तो मैं यहाँ पे ना मखाने और मूंगफली जो है फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो इनके लिए मखाने और मूंगफली ये ना चाय के साथ ले लेंगे। सुबह तो ये बनाना शेक पी कर गए थे, तो इस टाइम पर मैं इनके लिए जो है मखाने मूंगफली फ्राई कर
कर रही हूँ। वैसे तो ये मना करते हैं लेकिन फिर होता नहीं है क्योंकि खाना तो पड़ता ही है। देखो अब ऐसे बिल्कुल एनर्जी भी लो थोड़ी ना करनी है अपनी, तो मैं मखाने मूंगफली ऐसे है ना कि इतना एनर्जी दे देती है बॉडी को। ऐसे बहुत भी नहीं खाने लेकिन थोड़ा खा लो तो एनर्जी आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं घी में जो है मूंगफली फ्राई कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं मखाने फ्राई करूँगी। तो हम मम्मी और मैं भी बाद में मतलब 3-4 बजे के टाइम मम्मी और मैं भी जो है ना मखाने मूंगफली खा लेंगे और उसके बाद मैं जो है बैठ जाऊंगी बिल्कुल सिया के साथ। आशी तो अपने आप पढ़ लेगी, उसका शायद किसका था उसका शायद हिंदी का था, तो वो अपने आप बैठ जाएगी। और मैं आपको सच बताऊँ हिंदी सिर्फ बोलने के लिए होती है, हिंदी भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मतलब बच्चों को ना कुछ कुछ शब्द ऐसे तो समझ ही नहीं आते हैं हिंदी में, इतनी शुद्ध हिंदी हो जाती है कि ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो अभी तो पढ़ेगी अपने आप से, मुझे सिया के साथ बैठना है। और यहाँ पे बस मैंने जो है मूंगफली फ्राई कर ली है। अभी ये मखाने जो है ये भी मैं फ्राई कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद ना मैं ज़्यादा व्लॉग देखो कर नहीं पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग मैंने सोचा है कि मैं करूँ। और मैं सोची थी शाम को जब मैं खाना बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं हो पाया क्योंकि मैं सिया के साथ बैठ गई थी। तो कुछ नहीं, खाना खुना सब बनाया है मैंने, लेकिन मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं कैमरा इधर उधर लगाऊंगी या ट्राइपॉड का डायरेक्शन चेंज करूँगी तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने करा नहीं। ये बहुत बदतमीजी कर रहा था। और अभी जो टाइम है ना वो बज के होंगे 5, 4:30-5 बजे का टाइम होगा और इससे पहले से ही सिया जो है बैठी हुई है यहाँ पे। और मैं बेड वगैरह मैंने इसको बिल्कुल मना कर दिया। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ दिन मतलब 3-4 दिन मेरे बैक में ना काफ़ी दर्द रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दर्द रहा है, लेकिन जैसे मैं बैठ रही हूँ ना तो मेरे बैक में बहुत दर्द जैसा हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मैट्रेस में जैसे मैं बैठ के बहुत देर तक इसके साथ बैठी हूँ ना, तो वो मुझे लग रहा है बैक में थोड़ा सा ज़ोर पड़ रहा था। तो मैंने इसको बोला या तो डाइनिंग टेबल में पड़ेगी या फिर यहाँ पर पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर है। पता है इतनी गर्मी जब से मतलब ये धूप आई है ना 4-5 दिन से, इतनी गर्मी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जुलाई अगस्त की गर्मी देख रहे होंगे। सच में इतना पसीना, इतनी गर्मी। तो फिर इस कमरे में एसी खोलना पड़ा, जबकि एसी हम लोग बहुत कम खोलते हैं, लेकिन इतनी गर्मी थी कि सिया से ही बैठा नहीं गया यहाँ पे। तो इसलिए दरवाजे वगैरह सब बंद करके एसी ऑन करा हुआ है, तब जाके आराम मिल रहा है यहाँ पर। तो तब ये पड़ रही है यहाँ पर। अब मैं चाय वगैरह बनाऊँगी पापा के लिए और मैंने तो इसको कहा यहीं पे पढ़ना है क्योंकि बेड में ना मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरे बैक में पता नहीं दर्द हो रहा था। इसलिए अब तो नहीं है, उस टाइम पे ज़्यादा होने लग गया था क्योंकि कंटिन्यू बैठ रही थी ना मैं, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ और इसके बाद जो है चाय वगैरह बनाऊँगी, खाना खुना देखूँगी क्या बनाना है। तो टाइम हो गया अभी शाम का, अभी 6 बजने वाले हैं। हाँ 6 बज के हैं, ठीक 6 बज रहे हैं। और सिया को मैं पढ़ा रही हूँ। तो सिया वैसे पढ़ रही है, काफ़ी देर से ही पढ़ रही है। तो वो ये अंदर बिठा रखा है। से आशी जो थोड़ा सा रेस्ट करती है क्योंकि आशी क्या होता है ना, वो दिन में सो नहीं पाती है, फिर बच्चे को थोड़ा सा हेडेक भी होता है। फिर सुबह ये बहुत जल्दी उठ जाती है, 4:30 बजे तक वो उठ जाती है खुद से ही, बल्कि मैं उसे 5 बजे सोचती हूँ उठाऊँगी, वो मेरे बोलने से पहले ही वो उठ जाती है। तो उसको थोड़ा सा नींद की ज़रूरत थी, तो वो अभी सो गई थी। मैंने उसे उठा दिया है। कल उसका हिंदी का है तो वो पढ़ लेगी क्योंकि दिन में भी पढ़ के ही सोई थी वो। और सिया का इंग्लिश का है तो वो अपना आप करेगी पढ़ाई। अभी शाम के लिए जो हम लोग बनाएंगे आज तो वही आलू वगैरह ही बनेगा। और कुट्टू के आटे के पूड़ी तो पता नहीं, लेकिन हाँ पराठा टाइप में बना दूँगी, तो वो है। और इसलिए क्या होता है ना कि व्रत भी है, वैसे मम्मी ही बना देगी ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आलू जो है ना यहाँ पे बॉईल कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर दिए हैं। ये है आलू। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के पराठे, या फिर पूड़ी तो नहीं, खैर पराठे, क्योंकि पूड़ी ना भी 2 दिन से हम लोग लगातार खाई है इसलिए। तो ये है। और यहाँ पे अभी मैंने एक पहाड़ी खीरा ले लिया है बड़ा सा, इसका पहाड़ी रहता बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं बनाएंगे क्या करेंगे, लेकिन एक ले लिया था मैंने। टमाटर लेने जा रही थी लेकिन उनके पास था ही नहीं टमाटर, तो एक ये ले लिया, पापा ने बोला होगा शायद।